हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों, जो यूजीसी नेट एग्जाम जून 2025 और दिसंबर 2025 है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो चार चीजों को तो आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। उन चार चीजों को मतलब फॉलो करना है। वो कौन कौन सी चार चीजें हैं जिनको आपको यहाँ पर देखना है और अपनी तैयारी के अंदर मतलब उनको कंटिन्यू रखना है। उन चार चीजों के बगैर आप मतलब यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने भी अपना पीएम जो यूजीसी नेट के अंदर पीएचडी क्वालिफाइड किया है, तीसरी बार के अंदर हुआ है मेरा। तो इन जो चीजों है, इन चीजों को मैंने फॉलो किया दोस्तों। और ये जो चारों चीजें हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकली मैंने फॉलो किया है इन चीजों को और जाना है और उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक प्रैक्टिकली हम चीजों को देखते हैं ना अपनी पढ़ाई के अंदर, ठीक है, उनको महसूस करते हैं तो वो चीज है ना हम दूसरों को बता सकते हैं कि भाई हाँ ये चीजें ऐसे होती है। ठीक है, और आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जरूरी हो जाती है। तो ये चीजें मैंने चार चीजें अपनी पढ़ाई के अंदर फॉलो की है। इन चीजों के बगैर आप मतलब यूजीसी नेट एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम 2025 वाला देने जा रहे हो तो वो चार कौन कौन सी चीजें हैं उनको मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, पहली चीज है कि मतलब आपको पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको लगाना है। तो आप बताओगे कि भाई हमने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और पीवाईक्यू पहले कैसे देखना है। तो पीवाईक्यू पहले आपको ऐसे देखना है दोस्तों कि मतलब पीवाईक्यू से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये पता चल जाएगा आपको कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एनटी द्वारा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। भाई पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, जैसे शीतयुद्ध है, आपका टॉपिक है उस शीतयुद्ध के अंदर किस प्रकार की संधियां पूछी जा रही है, किस प्रकार के मतलब कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उस शीतयुद्ध से मतलब किन किन के बीच में हुआ था, वहां से मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे अपन और उसी की बात कर रहे हैं और वही वही सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक टॉपिक है उससे मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, पिछले जितने भी एनटीए द्वारा तो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए 2010 से 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, उन क्वेश्चन पेपर है, बुक मिल जाती है मार्केट के अंदर, आप लेकर आ सकते हो और वो पीवाईक्यू निकालना आपको। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका सिलेबस भी कवर होने में मदद मिलेगी आपको और ये पता चल जाएगा आपको कि भाई प्रत्येक टॉपिक से, ठीक है, सिलेबस का जो प्रत्येक टॉपिक है ना उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक पूछे गए हैं और वर्तमान में एनटी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पीवाईक्यू से पता लग जाएगी। आप सिलेबस को कवर करने से पहले इन चीजों को जरूर देखना है। ठीक है, और पीवाईक्यू तो लास्ट एंड तक आपको लगाते रहना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट है साथ साथ क्लियर हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको मतलब सिलेबस को सामने रखना है। सिलेबस जो है ना, सिलेबस को मतलब सामने रखना है कि भाई आपका सिलेबस क्या है। यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो पेपर फर्स्ट, ठीक है, और पेपर सेकंड सब्जेक्ट वाला, उस दोनों का जो सिलेबस है ना टॉपिक वाइज, वो आप मार्केट से जाओ और प्रिंट आउट निकलवा के लेके आओ। ऐसा नहीं मोबाइल में रख लिया सिलेबस कैसे रख लिया, नहीं, एकदम हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उसकी सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, वो सामने होना चाहिए टॉपिक वाइज सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है प्रत्येक टॉपिक को। एक भी टॉपिक सिलेबस का छोड़ना नहीं चाहिए और प्रत्येक टॉपिक को स्कैन कर लेना है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है वो मैं बाद में वीडियो बता दूंगा आपको, लेकिन बता दूं थोड़ा बहुत कि सिलेबस को प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे कहीं से भी सारा लेके पढ़ो, लेकिन प्रत्येक को पढ़ लो आप। ठीक है, उसको अच्छे से स्कैन कर लो भाई
उस टॉपिक से संबंधित कोई भी जो भी चीजें आपको मिल रही है कहीं से भी, यूट्यूब से, गूगल से, बुक से, कहीं से भी मिल रही है, आप कैसे भी पढ़ रहे हो, आपकी आदत है, वो आपकी स्ट्रेटेजी होगी, कैसे भी कहीं से भी आप कंटेंट तैयार करते हो, तो आपको मतलब चीजें उसको अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित चीजें हैं वो आपको एकत्रित करनी है, सामग्री को तैयार कर लेना कि भाई ये चीजें मुझे पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस का एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और तीसरा काम करना है आपको, जब सिलेबस आप पढ़ते हो तो साथ में साथ नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना जरूरी है दोस्तों, बिना नोट्स के आप मतलब एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में नोट्स आपको बनाने जरूरी है दोस्तों। नोट्स कब बनाने हैं, जब आप प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हो तो उसी समय जब पढ़ते हो ना, तो यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से आप सर्च करके देखो या बुक से पढ़ो, इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना उनको आपको नोट्स बुक के अंदर लिखते जाना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप बाद में आपको रिवीजन करें ना तो आपके काम आए। ठीक है दोस्तों, तो चीजों को प्रत्येक को मतलब नोट्स के रूप में लिख लेना है कि भाई ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को आपको साथ साथ लिखते जाना है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बिना नोट्स के आप क्वालिफाइड एग्जाम नहीं कर सकते हो, क्योंकि नोट्स किसी भी एग्जाम हो उसके लिए जरूरी होते हैं, चीजें याद रखने के लिए। एक बार चीजें पढ़ ली भूल जाओगे आप, कुछ चीजें होती है हाँ याद हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है वो आउट ऑफ माइंड हो जाती है अगर अपन उनको वापस नहीं दोहराते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो नोट्स जरूरी है, वापस दोहराने के लिए, एग्जाम के समय रिवीजन करने के लिए नोट्स जरूरी है। साथ साथ में प्रत्येक टॉपिक से नोट्स बना लेंगे। कैसे बनाना है, जैसे यूट्यूब से आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो यूट्यूब में वो चीजें आपने इंपॉर्टेंट लिख ली, लेकिन कोई चीजें ऐसी है जो यूट्यूब उस वीडियो के अंदर नहीं है, तो आप उसको गूगल से सर्च करो या बुक्स में से देखो, तो चीजें छूट गई है उनको वहां से आप लेकर नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ मैंने पीवाईक्यू देखा है, तो पीवाईक्यू के अंदर जो चीजें पूछी जा रही है ना वो मुझे नोट्स के अंदर मिलनी चाहिए कि भाई मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नोट्स साथ साथ में बनाना है। और चौथा काम करना है आपको, चौथा काम करना है रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, रिवीजन तो करना ही है, जो नोट्स बने हुए आपके उनका साथ साथ में रिवीजन करते जाना है। ठीक है, पीवाईक्यू सिलेबस को ध्यान में रखना है, नोट्स बनाने साथ साथ में उसी सिलेबस का, और रिवीजन करना, बार बार दोहराना। ठीक है, रिवीजन के बिना आप मतलब एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो। यही मतलब चौथा इसका पिलर है कि भाई रिवीजन आपको चीजों को करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बार में मतलब याद हो जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आउट ऑफ माइंड हो जाती है, उनको रिवीजन करने से ही वापस वो मेमोरी के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, आपने मतलब 6 महीने के अंदर कोई चीज पढ़ी है और आप 6 महीने तक उसको वापस पढ़ोगे नहीं, एग्जाम के समय वापस पढ़ोगे नहीं, और एग्जाम आ गया आपका, तो वो चीज आपकी 100% गायब हो जाएगी दिमाग से। ऐसा लगेगा कि भाई मैंने आज तक ऐसी पढ़ी नहीं, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जब रिवीजन करोगे ना, रिवीजन ज्यादा नहीं करना, 2-3 बार करोगे तो चीजें हैं ऑटोमेटिक याद होने लगती है। ठीक है दोस्तों, और माइंड के अंदर भी मतलब स्थायी रहने लगती है। ठीक है दोस्तों, दिमाग के अंदर भी स्थायी रहने लग जाती है जब रिवीजन करोगे। तो पीवाईक्यू जरूरी है। पीवाईक्यू जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि भाई किस प्रकार के एंटी क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे होता है क्या है कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे जॉन लॉक, अब जॉन लॉक के अंदर स्टूडेंट क्या करेंगे, जॉन लॉक जो राजनीतिक विचारक है उससे संबंधित प्रश्न पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ जाते हैं कि जॉन लॉक की बुक्स का नाम क्या है, जॉन लॉक है उसकी बुक्स, कौन कौन सी बुक्स लिखी उसने, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, जॉन लॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है, जॉन लॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कब तैयार करोगे, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे, पिछले सालों के जो क्वेश्चन वो लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो दोस्तों मैं तैयारी में आपके साथ हूँ और ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा यूजीसी नेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये 4 चीजें जरूरी है जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए मतलब जरूरी है, आप तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए।
2025 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। इन 4 चीजों को तो अवॉइड करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आपको फॉलो करना है। साथ साथ में जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको क्रम से करना है। ठीक है दोस्तों।